ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकास विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या तपस्या ब्रह्म द्वारा उन्हें वर प्रदान। मैं द्वारा उनके लिए तीन पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कटाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्रों को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेली खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बांध से एक किस ए, ए, नगरों को एक ही साथ एक ही बांध से किस कारण एवं एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, माँ बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले संत मौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से टिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनिवर, जब शिव कुमार पुष्कर ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को मान संताप हुआ। उनमें तारकास सबसे ज्येष्ठ था। विद्युन्माली मुजला था। विद्युन्माली बचा और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में सम्मान था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, शयन, सत्यवादी, ढूंढ सिद्ध, मान, वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंटरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब असुर और असुरों के गुरु माँ यशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ दैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। द्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अर्थ बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। जनक कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांध कर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें बनना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवश्य जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले,
बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर वर जो तुम्हें 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 रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूमि पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरों असुरों तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य अशक्य हो। इस उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पटक पटक अपने मरण में किसी किसी हेतु हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। जनक कुमार जी कहते हैं, मौर्य से ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर स्वर्ग लोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्य ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिनका जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह सर्वमय हो और देवता भी उनका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमश एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल ओझल रहे। फिर पुष्पक रावत नामक काल मेघों की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कर्तिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एवं असंभव इस रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मय ने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए सर्वमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन विद्युन माली के लिए लौहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्वगम सर्वग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों का पाकर मान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर
सूर्य के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों में व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें 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 मणि निर्मित जालियों से आश्रित बहु टेढ़े महल बने हुए थे। वे पंजा राग बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा सारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्र शाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली कूप तालाब और बड़ी टहनियों से तथा समूह के समूह सबक से युक्त हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बहुत बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लड़े हुए वृक्ष लगे थे जिनके वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे के जून मद गजराओं से सुंदर सुंदर घोड़ों से नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं सीबी कालाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पटक पटक कीर्तन बने थे और वेद्या वेद और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अग्रसर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुक्त रहने वाली पतिव्रता नारियों ने नगरों के उन स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महापाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अटम तत्वज्ञ एवं सर्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुरक्षित थे जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुद और महेंद्र के समान बलि और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। उन्हें इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए वह बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।